Hello students, in this video we are reading our poem Rain on the Roof. This poem is in 9th class in the high book. This poem is written by Coates Kinney. और ये जो पोएम है इसने कोट्स किनी को पॉपुलर पोएट्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया था. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम. है किस बेस पे ये? जैसे कि नाम ही है रेन ऑन द रूफ. बारिश है कहाँ? छत पर. अब जब बारिश हो रही है तो जो पोएट है वो रूम में लेटा हुआ है और उसे वो बारिश की साउंड है रूफ पर सुनाई दे रही है. वो जो टिप टिप की आवाज़ें हैं वो उसे सुनाई दे रही हैं और वो सुनकर उसे क्या हो रहा है, पीछे की मेमोरीज वो याद कर रहा है, अपने पास्ट की मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रहा है. और यहाँ पर यही बता रहा है कि बारिश में हमें हमारा अपना अपना एंजॉय करने का तरीका होता है. तो ऐसे में उसको क्या, वो कैसे एंजॉय कर रहा है पास्ट मेमोरीज को याद करके. सो लेट्स स्टार्ट. When the humid shadows hover over the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. ये बता रहा है कि जब बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है. हमने सबने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है तो बादल घिराते हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है और बारिश की बूंदें गिरती हैं. तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ कंपेयर कर रहा है कि जब ह्यूमिड, यहाँ ह्यूमिड है जो हमारे नमी वाली होती है, नमी, शैडोज. और ये शैडो छाया और छाई ये किसको कह रहा है? क्लाउड्स को कह रहा है. बेसिकली ह्यूमिड शैडोज यहाँ पर किसको सिंबलाइज कर रहे हैं? क्लाउड्स को, क्योंकि वो उनमें नमी होती है, पानी होता है. एंड होवर, होवर होता है जैसे मंडराना होता है ना, किसी चीज़ के ऊपर घूमना, जैसे मधुमक्खी वगैरह मंडराती हैं. ऐसे ही जो ये बादल है वो मंडराते हैं कहाँ? ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर. स्टारी ये तो नाम में लिखा हुआ है, स्टार्स. स्फीयर ये जगह, तारों वाली जगह है. ये किसके लिए हो गया यहाँ पर? स्काई के लिए. तो ये बादल कहाँ मंडराते हैं? उन तारों वाली जगह पर, तारों वाली जगह के ऊपर, तारों के ऊपर मंडराते हैं. मतलब जो तारे हैं, जो उस टाइम पर स्टार्स है, वो इनविजिबल हो जाते हैं और वहाँ पर बादल मंडराते हैं. एंड द मेलनकोली डार्कनेस, और वहाँ पर डार्कनेस, एक अंधेरा छा जाता है जब बादल मंडराते हैं. तो और कैसा बताया है उस अंधेरे को? यहाँ पर सैड बताया गया है. मेलनकोली मीन्स सैड. यहाँ एक सिंबल दिखाया गया है आपको, लाइट को सिंबल दिखाया गया है जॉय का और डार्कनेस को सिंबल दिखाया गया है सैडनेस का. ओके, तो जो वो अंधेरा है उसको सैड बताया गया है कि उसको सैड लगता है पोएट को वो अंधेरा. जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, और जो वो अंधेरा है वो जेंटली, सॉफ्टनेस के साथ में रोता है. इन रेनी टीयर्स, वो आंसू है वो किस रूप में गिर रहे हैं? उस अंधेरे के, बारिश की बूंदों के रूप में. तो यहाँ कंपेयर किया गया है टीयर्स को रेन के साथ, रेन ड्रॉप्स के साथ में. और ये कौन रो रहा है यहाँ पर? ये डार्कनेस रो रहा है. तो आपको बेसिकली ये बारिश को ही एक पोएटिक वे में यहाँ पर शो किया गया है कि अंधेरा हो जाता है और फिर बारिश होती है, और बारिश को किस रूप में दिखाया गया? रेनी टीयर्स के रूप में. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Bliss means खुशी. तो पोएट को वहाँ क्या फील होता है? वो पोएट कहाँ लेटा हुआ है? अपने कॉटेज चैम्बर में, अपने रूम में लेटा हुआ है बेड पर, और उसे क्या कर रहा है? खुशी मिल रही है पिलो को प्रेस करने में. और क्या करने में? लाई लिसनिंग, और लेट कर सुन रहा है टू द पैटर. पैटर क्या है? जो रूफ के ऊपर वो टप टप की आवाज़ आ रही है, बूंदों की, वो आवाज़, उसको बोलते हैं पैटर. और बारिश कैसी है? ऑफ द सॉफ्ट रेन. बारिश तेज नहीं है, सॉफ्ट रेन है. ओवरहेड, ऊपर, जो ऊपर जो बारिश गिर रही है, सॉफ्ट रेन है, उसकी पट पट की जो आवाज़ होती है, टिप टिप की आवाज़ होती है, वो आवाज़ सुनकर उसे खुशी मिल रही है. ब्लिस मीन्स खुशी. तो यहाँ पर वो अपना बता रहा है कि उसको बारिश कैसी लगती है, कैसा वो फील कर रहा है. तो एक डार्कनेस को देखकर तो उसको सैडनेस फील हुई, बट यहाँ पर अपने रूम में लेटकर उसे पिलो को प्रेस करना अच्छा लगता है. और वो साउंड है, वो पैटर्न साउंड है, वो सुननी अच्छी लग रही है. नेक्स्ट स्टैंजा. एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हर्ट. अब कह रहा है कि जो टिंकल, ये टिंकल भी यही साउंड है, वो पैटर वाली, ये वाली. सिंगल्स ये क्या होती है? वो जो टाइल्स होती है ना रूफ के ऊपर, छत पर बिछाई जाती हैं जो, तो वहाँ उन पत्थरों पर, रूफ के ऊपर जो पत्थर होते हैं, जो टाइल्स होती है, उनके ऊपर जो वो हर टिंकल, बूंदों की जो आवाज़ है, हैज एन इको. इको क्या होते हैं? गूंज. एक जैसे रूम में गूंज हो जाती है, आवाज़ गूंजती है, तो ऐसे ही जो ये पैटर साउंड है, टिंकल साउंड है, वो गूंज बना देती है. कहाँ? इन द हार्ट, पोएट के दिल में. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. और फिर क्या होता है इनकी वजह से?
हजारों सपने वाली फैंसीज, यहाँ फैंसीज हो जाएंगी कल्पनाएं, यादें, इनटू बिजी बिंग स्टार्ट, और फिर वो हजारों यादें हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, वो इस पोएट को याद आने शुरू हो जाती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस यहाँ पर यादें, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और हजारों जो यादें हैं रिकलेक्शन पास्ट की जो यादें हैं, वीव का मतलब होता है बुनना, जैसे कपड़े को बुनते हैं ना धागों से, देयर एयर थ्रेड्स हवाई धागे, जैसे कपड़े को बुनते हैं तो धागों में ताना बना बुनना पड़ता है ना, तो यहाँ भी क्या होता है जो यादें हैं वो अपना ताना बुनना, इनटू वूफ, ये ताना बना होता है। जैसे कपड़ा होता है और उसमें जो धागे होते हैं ऐसे वो बुनते चले जाते हैं, फिर कपड़ा बनता है, ऐसे ही वो यादों ने क्या किया है, हवाई धागों से ताना बना बुनना शुरू कर दिया है। कब? एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और जब मैं उस पैटर साउंड को, वो टप टप की साउंड है बूंदों की, उसको मैं सुनता हूँ कहाँ पर, अपॉन द रूफ, छत पर। तो उस टाइम पर क्या होता है, ये यहाँ रूम में लेटा हुआ है बेड पर, पिलो को प्रेस कर रहा है, अच्छा लग रहा है इसे, और इसके माइंड में हजारों यादें पास्ट की आ जाती हैं, वो फैंसीज को, उन कल्पनाओं को याद करने लग जाता है। नेक्स्ट पंजाब, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब क्या होता है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि देखो इसने रिकलेक्शंस, काफ़ी यादें इसके मन में आई थी, इसके माइंड में आ गई थी, अब उन यादों में एक याद किसकी है, मेरी मेमोरी, मेरी याद में अब कौन आया है, मेरी माँ। अब याद में इसकी मेजर मेमोरी क्या है, इसकी माँ की। एज शी यूज्ड टू इन ईयर्स एगोन, यहाँ एगोन का मतलब यहाँ एगो, सालों पहले। अब यहाँ पर पोएट थोड़ा सा सैड हो जाता है, वो कुछ कहना चाह रहा है कि अब यादों में मेरी माँ आती है जैसे कि वो सालों पहले आया करती थी। शी यूज्ड मीन्स पास्ट की हैबिट, अब नहीं है, तो उसकी माँ जैसे सालों पहले आया करती थी। यहाँ पोएट ये कहना चाह रहा है कि अब उसकी माँ जिंदा नहीं है, तो अपनी माँ को याद कर रहा है कि जैसे वो माँ आया करती थी। कब? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। अब ये डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है, ये यहाँ पर पोएट है, और उसके जो सिस्टर ब्रदर्स होंगे, उस माँ के जो सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स मतलब बच्चे, उस मदर के जो बच्चे, उन सब के लिए डार्लिंग ड्रीमर्स, जिनको छोड़कर अब वो जा चुकी है, तो कई सालों पहले जो चली गई थी। अब क्या कर रहे आते हैं, रिगार्ड पर यहाँ आप दुलार करना, प्यार करना भी कह सकते हो। तो कहते हैं कि जैसे वो सालों पहले आया करती थी, कैसे क्या करने, अपने डार्लिंग ड्रीमर्स, अपने सिबलिंग्स को प्यार करने, उनको देखने, उनको एक प्यार भरी नज़र वहाँ पर उनको फील करते थे बच्चे। जैसे नाइट में सोते हैं तो माँ आती है ना बच्चों को देखने की, इज एवरीथिंग ऑल राइट, तो ऐसे ही वो महसूस करता है कि ऐसे ही मेरी माँ, अपनी माँ की मेमोरी उसको आ जाती है। अरे सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और चली जाती है जैसे कई सालों पहले चली जाया करती रात को बच्चों को देखकर, और कब तक, डॉन तक। डान क्या होता है यहाँ पर, वो जो सवेरा होता है, जिस टाइम पर सनसेट हुआ नहीं होता, सूर्य निकला नहीं होता, बट सुबह हो चुकी होती है, डान। तो जैसे नाइट में मम्मी छोड़कर चली जाती है कि अब सो जाएंगे बच्चे और सुबह ही मिलती है, ऐसा ही कह रहा है कि वो मदर की मेमोरी इसके माइंड में आ गई है। और ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, फोन का यहाँ पर होता है प्यार भजी, तो कह लुक नज़र, तो कह रहा है कि मैं उसकी ये हर है मदर के लिए, मैं अपनी माँ की जो प्यार भरी नज़र है मेरे ऊपर महसूस करता हूँ। जैसे वो माँ उन सोए हुए बच्चों को देखती थी, तो वही नज़र इसको अब महसूस हो रही है। एज आई लिस्ट टू द रेफरेन, लिस्ट का मतलब यहाँ पर लिसन, सुनना, और ये सब कब होता है, जब वो सुनता है। रिफ्रेन यहाँ क्या है, ये एक म्यूजिक के लिए है, एक जो सॉन्ग होता है उसका एक रिपीटेड पार्ट होता है जो बार बार रिपीट होता है, हम सुनते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेन। और रिफरेंस किसके लिए, यहाँ पर रेन के म्यूजिक के लिए। अब रेन की आवाज़ को इसने म्यूजिक में कंपेयर कर दिया है कि वो जो बारिश का म्यूजिक है, जैसे उन उसको मैं सुनता हूँ, तो ये सब कुछ उसको होता है। एक यहाँ पर ये भी है कि वो माँ को याद करता है, तो हम सबको भी अलग अलग मेमोरीज, हम बारिश में होते तो हमारी अलग अलग मेमोरीज जुड़ी हुई होती है। यहाँ उसकी सबसे बड़ी मेमोरी कौन है, उसकी माँ की। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगलेस बाय द पैटर ऑफ द रेन। और ये सारा कुछ कब होता है, जब वो उस म्यूजिक को, उस बारिश के म्यूजिक को सुनता है। और कहाँ बजता है ये म्यूजिक, उन सिंगलेस क्या बताया था, यहाँ पर वो टाइल्स जो रूफ के ऊपर है वहाँ बजता है ये म्यूजिक। वो बारिश की बूंदें गिरती हैं, पैटर साउंड होती है, बाय द पैटर ऑफ द रेन, बारिश की पैटर की वजह से जो साउंड होती है वो ये सुनता है। तो यहाँ पर ये पोयम में क्या दिखाया गया है कि
जब बारिश होती है, बादल छा जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, उसको उदासी से कंपेयर किया गया है। पोएट भी उदास हो गया था, बट उसे कुछ रिकलेक्शंस उसके माइंड में आ जाती है। सबसे बड़ी रिकलेक्शन क्या थी? उसकी माँ की।